हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया है ये निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो जैसा कि हमने देखा था कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा था, मंथली और वीकली पे प्राइस जो है साइडवेज है। कहीं ना कहीं वीकली का ये डिमांड जोन है हमारे पास, जो मैंने मार्क कर रखा है, ये बहुत दूर है अभी, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। डेली पे हम देखते हैं, तो डेली पे क्या है कि ये वाली रेंज लगभग मुझे लग रही है कि टेस्टेड हो चुकी है, काफ़ी समय हो गया है इसको। तो अब कहीं ना कहीं एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन एक चीज़ें और मैंने आपको बताई थी कि जब भी सप्लाई जोन में कोई चीज़ वीक से चल जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो यहाँ बॉटम से भी रिएक्शन दे। तो हो सकता है 1% चांस मान के चलो कि यहाँ से अप मूव जाए और यहाँ से डाउन भी हमें देखने को मिल सकता है। ये डाउन मूव तब देखने को मिलेगा जब इसके साथ कोई और चीज़ें भी सिंक कर जाएंगी तभी, नहीं तो कहीं ना कहीं ये देखो वीक से काफ़ी चल चुका है। तो मुझे लगता है एक बढ़िया मूव के लिए तैयार है निफ्टी। अगर फिर भी डाउन आता है तो डाउन यहाँ से इस वाले डिमांड जोन से रिएक्शन मिल जाएगा। तो निफ्टी में यही है। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी दिल्ली पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है और कहीं ना कहीं प्राइस जो है इस वाले बॉटम में है, तो यहाँ से रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है निफ्टी और सेंसेक्स एक साथ सिंक हो गए, तो यहाँ से एक डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर डाउन मूव आता है तो हमारे पास में ये पूरी रैली में रेड बेस कैंडल वाला ये एरिया बहुत बढ़िया है, जो कि प्राइस को चलाने में सक्षम है। सेंसेक्स में भी यही है। और निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में भी फिलहाल मेरा कोई व्यू है नहीं, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन बन गया है, मंथली के सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है। वीकली के अंदर ये वाला डिमांड जोन है जो कि अभी बहुत दूर है, तो यहाँ तक प्राइस अभी आई नहीं। और दिल्ली पे क्या है, दिल्ली पे ये वाला सप्लाई जोन वैसे तो टेम्पररी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, तो थोड़ी स्ट्रेंथ मुझे इसमें लग रही है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ से अप मूव आए और यहाँ ये प्राइस को थोड़े दिन के लिए रोक ले। डिमांड जोन भी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है, तो इसके अंदर इस साइड भी मूव देखने को मिल सकता है, इस साइड भी। तो बाकी मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, निफ्टी बैंक उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो निफ्टी बैंक और बैंकेक्स दोनों सेम है, इन दोनों में मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। दिल्ली का डिमांड जोन दूर है, सप्लाई जोन अभी कुछ है नहीं, ये वाला एरियाज़ हैं जो निफ्टी बैंक में है। तो निफ्टी बैंक और बैंकेक्स को अभी के लिए इग्नोर करके चलते हैं। निफ्टी एनर्जी की हमने बात करी थी, तो ये वाली दिल्ली की जो रेड बेस कैंडल हमने कई वीडियोज़ में देखी है, आप देख सकते हो, वहाँ से रिएक्शन देखने को मिला। अभी क्या है, इस डिमांड जोन की वजह से ये डिमांड जोन बना है, तो मैं इसको भी प्रेफर नहीं करूँगा कि ये अच्छा डिमांड जोन है। दूसरी चीज़, इसका कोई अचीवमेंट भी नहीं है। अगर अचीवमेंट होता, ये अच्छा होता, तो हम इसमें रिएक्ट कर सकते थे। तो अभी दूसरे सेक्टर जो है मूवमेंट दिखाएंगे, अगर उनमें अप मूव देखने को मिलता है तो निफ्टी एनर्जी भी यहाँ से अप मूव दिखाएगा, और उनमें अगर बियरिश है तो फिर यहाँ से ये डिमांड जोन टूटेगा, तो बहुत काफ़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इससे पहले इसमें कुछ नहीं है। निफ्टी एफएमसीजी हमने देखी थी, क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही थी, मंथली के सप्लाई जोन से भी डाउन आई है, और इसके अंदर वीकली और डेली पे अभी कुछ नहीं है नियरेस्ट, तो इसको इग्नोर करते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर में भी सेम है, ये मंथली पे इसमें कुछ नहीं है, वीकली का अभी डिमांड जोन बना है जो कि अच्छा है। और दिल्ली पे वही एरिया जो हम निफ्टी इंडिया डिफेंस में हमने देखे थे, ये वाला दिल्ली का और ये, तो दोनों अच्छे हैं, यहाँ से अगर प्राइस रिएक्ट हो सकती है। बात करते हैं निफ्टी आईटी की, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से निफ्टी आईटी चल गई है और मंथली के अभी सप्लाई जोन में थी। तो मैंने कहा था ये मंथली का सप्लाई जोन जो है मुझे बिल्कुल टेम्परेरी लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। वीकली और दिल्ली पे जो चीज़ें थी वो सब टेस्टेड हो गई हैं, और अब निफ्टी आईटी एक बुल रन के लिए तैयार है। और एक ट्रेंड लाइन भी इसमें बन रही थी जो कि ब्रीच हो गई और बढ़िया अप मूव आया। अभी ये अप मूव मुझे लगता है कंटिन्यूस ये 37,000 तक बना रहना चाहिए, क्योंकि अब देखो ये डिमांड जोन भी बनाने लग गई। अब ये डिमांड जोन बहुत शानदार हो सकता है, निफ्टी आईटी यहीं से बुलिश हो जाए, या फिर डाउन आती है तो यहाँ से और यहाँ, इसमें बहुत बढ़िया डिमांड जोन है अभी भी आप। और ये डाउन मूव क्यों आया है, क्योंकि निफ्टी आईटी के अगर आप स्टॉक देखोगे तो उनमें प्राइस इस अप मूव के कारण सप्लाई जोन में चली गई है, और इसीलिए ये डाउन मूव देखने को मिला है। तो निफ्टी आईटी में अभी भी मैं बुलिश हूँ। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट का या फिर स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिलता है तो बिल्कुल करें। बात करते हैं निफ्टी मेटल की, मीडिया की, तो निफ्टी मीडिया भी बहुत बुलिश है। क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया है, हमने ये भी देख लिया था। अभी वीकली पे टेम्परेरी सा डिमांड जोन बना है, पर दिल्ली पे इसमें शानदार डिमांड जोन बनने लग गए हैं। अभी भी इसमें हम बुलिश है मंथली सप्लाई जोन तक, दिल्ली का ये जोन और इन दोनों को मर्ज करके प्ले करना, और ये तो निफ्टी मीडिया भी बुलिश है। निफ्टी मेटल के अंदर सिर्फ मंथली का ये डिमांड जोन है, ये वाला, जब तक इसमें नहीं आएगी तब तक कोई रिएक्शन नहीं देंगे। वीकली और दिल्ली पे इसमें साइडवेज मूवमेंट है। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा में मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली का डिमांड जोन अभी बन गया है, और दिल्ली के सेम वो वाले जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वैसे ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है और मंथली का डिमांड जोन अभी दूर है, तो कहीं ना कहीं इसका वेट हम करेंगे, क्योंकि जो प्राइस है मंथली के सप्लाई जोन के बॉटम में जो वीकली का सप्लाई जोन है
वहाँ से आ रही है, तो मैं वेट करूँगा मंथली का डिमांड जोन का, या फिर ये दिल्ली का ये जोन जो हम MIT ट्रेड मान रहे हैं यहाँ तक का तो एटलीस्ट वेट करेंगे। निफ्टी इंडिया डिफेंस में हमने देखा था वीकली के अंदर ये दिल्ली के डिमांड जोन थे, ये वाला और ये वाला, जो अभी 2 स्टॉक में दोबारा बने हैं, 2 सेक्टर में भी मैंने दिखाया आपको, वैसे ही हैं। और देखो ये चल गया है, ऐसे ही उनमें भी चलेगा। और ये देखो ये भी अभी पेंडिंग है। अभी देखते हैं बाकी सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ से कंटिन्यूसली रैली, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेस्टेड है, ये सब गार्बेज हो सकता है निफ्टी इंडिया डिफेंस यहीं से ऑल टाइम हाई चला जाए, और अगर डाउन आता है तो ये वाला डिमांड जोन। निफ्टी PSU बैंक के अंदर हमने देखा था कि दिल्ली का ये डिमांड जोन चलेगा, और यहाँ से चल गया, और अभी प्राइस साइडवेज है। कहीं ना कहीं अभी एक ट्रेंड लाइन भी बन गई है। अभी मुझे लगता है इसको ब्रीच तब करेगा क्योंकि ये अच्छा जोन है, सप्लाई जोन, इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। तो अगर ये रेंज ब्रेक हो गई तो मैं फिर निफ्टी PSU में बुलिश हूँ यहाँ तक के लिए। तो अभी देखेंगे ये क्या रिएक्शन देता है। बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की, तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन में ये दिल्ली का सप्लाई जोन था जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से प्राइस डाउन आएगी, वो आ गई। अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है क्वार्टरली का सप्लाई जोन ब्रीच हो जाएगा। अभी देखो डिमांड जोन भी रिएक्ट होने लग गई, ये डिमांड जोन भी रिएक्ट हुआ। अब किसी को लग रहा होगा कि ये SL हो गया, पर ऐसा नहीं है। हम एटलीस्ट यहाँ एंट्री रखेंगे तो SL थोड़ा तो वाइड रखते हैं ना भाई, मैं ऐसे चिपका के तो रखूँगा नहीं, थोड़ा ऐसे वाइड रखूँगा। और ये देखो ये चला है। और अभी ये डिमांड जोन अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसकी वजह से बना है, दूसरी चीज़ इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, तो हो सकता है ये ब्रीच भी हो जाए, यहाँ से चले या यहाँ से चले। पर अब निफ्टी रियल्टी भी अच्छी चलेगी। निफ्टी कंजप्शन जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, मंथली पे इसमें कुछ बना नहीं है, वीकली पे भी इसमें कुछ नहीं है, ये सब गार्बेज है, इग्नोर करके चलते हैं। निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स में मंथली वीकली का डिमांड जोन बन गया है, और दिल्ली में कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। निफ्टी ऑयल एंड गैस में आप देखोगे मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे कुछ नहीं है, और दिल्ली पे क्या है जो हमने डिस्कस किए थे ये डिमांड जोन, वहाँ से प्राइस में अप मूव देखने को मिला है। और ये भी, इसमें भी क्या है सारी चीज़ें लगभग टेस्टेड है, तो अप मूव आएगा तो बहुत शानदार आ सकता है, और डाउन मूव आता है तो यहाँ से रिएक्ट हो जाएगा। बात करते हैं निफ्टी ऑटो में, तो निफ्टी ऑटो में भी क्या है मंथली के सप्लाई जोन में बस ये एक दिल्ली का डिमांड जोन है जो कि एक MIT ट्रेड है। ट्रेंड बेसिक अप हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये देखो ट्रेंड अप है, तो हो सकता है इसको ब्रीच भी कर दे। पर अगर रिएक्शन आता है तो हम इस वाले डिमांड जोन पे अभी कोई रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ से अगर ये चलता है, जैसे मान लो अगर यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर आया, ये यहाँ से चला, तो इसका मतलब फिर हम बिल्कुल इसमें बुलिश हो जाएंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो निफ्टी ऑटो को सिर्फ वॉच करेंगे। तो उम्मीद आप सबको एक ओवरव्यू मिल गया होगा मार्केट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।